हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास के अंदर हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे PYQ। मैंने आप लोग को बोला था सबसे पहले मैं आप लोग को PYQ शुरू कराने से पहले एक NCERT एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन समझाऊंगा। क्वेश्चन है A प्लस A plus HCl form B plus H2, A plus NaOH form C plus H2, A प्लस नहीं, ये आपके पास क्वेश्चन में इतना ही है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, आइडेंटिफाई A, B एंड C। ये NCERT के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है A, B, C क्या है। A जिंक है। अब देखो बच्चों कैसे पता लगाते हैं, जिस बच्चे ने बोला कि A जिंक है, कैसे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे वही आती है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है दोनों में, तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि ये जो है ये A क्या है, मेटल। कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास दो ही रिएक्शन है बच्चों, एसिड प्लस मेटल, हाइड्रोजन गैस, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोई और रिएक्शन है जहां पर हाइड्रोजन गैस आ रही हो? हाँ, वाटर वाली होती है ना, जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, लेकिन यहां पर तो एसिड है। लेकिन तब भी हमारे पास रिएक्शन में है कौन, है तो मेटल ही। पॉइंट तो हमारे पास क्या है तो मेटल ही। अब अगर हम मेटल के अकॉर्डिंग देखें तो ए हुआ मेटल, ऊपर वाली रिएक्शन ने मुझे बताया ए मेटल है, लेकिन नीचे वाली रिएक्शन बताएगी कि एक ही मेटल हमने पढ़ा था जो खाली बेस के साथ रिएक्ट करता है NaOH के साथ, और वो ए कौन है। अब अगर मैं जिंक की रिएक्शन कराता हूं HCl के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, ZnCl2 प्लस H2। और वहीं पे अगर मैं जिंक की रिएक्शन कराता हूं NaOH के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, Na2ZnO2 प्लस H2। सोडियम, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है ना आइडेंटिफिकेशन का, आपको नाम और फॉर्मूला दोनों लिखने होते हैं। देखो जिंक क्लोराइड, जिंक, ये तो नाम आसान है, लेकिन ये हमें याद रखना है बच्चों। किसका नाम इंपॉर्टेंट है याद रखना, सोडियम जिंकेट का। सो ये क्वेश्चन किसी भी वे में आ सकता है, आपको बस याद रखना है कि NaOH के साथ एक ही मेटल रिएक्ट करेगा, क्या, Zn। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। अब हम शुरू करते हैं अपने PYQ। हमारे पास बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, pH ऑफ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस कितना है, 4.6 है। हाउ दिस जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट, 4.6 यानी कि एसिडिक, तो क्या टेस्ट करेगा, सार। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। pH लेस देन 7 क्या शो करता है, एसिडिक नेचर एंड
एसिड आर सार इन टेस्ट। सार लिखने के हाफ मार्क्स, pH लेस देन 7, एसिडिक नेचर हाफ मार्क्स। मेन इंपॉर्टेंट लाइन ये है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये 1 मार्क मिलेंगे। हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक, सॉरी बच्चों ये वीक एसिड ही होगा इन टर्म ऑफ आयन फॉर्मेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब सुनो, अगर कंपैरिजन होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग वीक एसिड के साथ, या फिर वीक बेस का होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। बेस और बेस अलग होंगे, बेस के साथ ही होगा, और एसिड और बेस आपस में नहीं कंपेयर कर रहे होंगे हम। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। वैसे एक बात बताऊं, अगर ये वीक बेस भी होता है तब भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। बताता हूं तरीका कैसे। हमारे को ये याद रखना है ना कि कंसेप्ट क्या कह रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। जबकि वीक एसिड क्या होते हैं? इनकम्प्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। सेकेंड, ये क्या करता है? प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जबकि ये क्या करेगा? प्रोड्यूस लेस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्विकली एंड मोर एफिशिएंटली। बच्चों देखो, आयन ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? आयन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मेरे पास आयन यानी कि आयन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जल्दी पास होगी। रेट क्या हो जाएगा भाई? टाइम होता है ना, इसलिए मैंने क्या लिखा? क्विकली लिखा। एफिशिएंटली, अगर एक बात बताओ, करंट ज्यादा होगा, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 8 के अंदर पढ़ा होगा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहां पर एक एक्टिविटी आती थी कि आपको अलग अलग तरह के सॉल्यूशन लेने हैं। सॉल्यूशन मतलब पानी, पानी के अंदर डाला नमक, चीनी, काफी सारी चीजें डाली। तो हर बार क्या होता था? बल्ब तो ग्लो होता था, लेकिन क्या सेम अमाउंट में ग्लो होता था? किसी में ब्राइट, किसी में डिम, है ना, और किसी में बिल्कुल नहीं। तो यहां पर क्या होगा? बल्ब ग्लो होगा ब्राइटली, तो मोर एफिशिएंटली। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? ये कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी क्या? स्लोली एंड लेस एफिशिएंटली। आपको बच्चों कोई भी 2 पॉइंट यूज करने हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। एसिड रेन कॉज मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल डिफिकल्ट। हाउ? देखो यहां पर क्या होगा?
सर्वाइवल रेंज ऑफ पीएच फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? 7 to 7.8। तो बच्चों अगर इससे कम बिल्कुल भी हुआ तो क्या होगा? सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर अगर आप देखो तो क्या इसके अलावा कुछ लिखा हुआ है? इसके अलावा और कुछ मेंशन है ही नहीं बच्चों। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉइंट यही है। जब भी हम इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच पढ़ते हैं तो हम यही तो कर रहे हैं। क्या इसके अलावा कोई और पॉइंट मेंशन है? नहीं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही लाइन याद रखनी है, मार्क्स इसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। अगर आप सोचते हो कि सर हमने तो सैम्पल पेपर पढ़े यहाँ पर, तो उसमें तो काफ़ी सब कुछ लिख रखा है। एनसीईआरटी में कितनी लाइन लिखी हुई है? सिर्फ यही वर्ड तो है, इसके अलावा और कुछ तो आपको पढ़ना ही नहीं है, इससे ज़्यादा डेप्थ में जाना ही नहीं है। तो मार्किंग स्कीम जो मिलेगी वो इस लाइन के अकॉर्डिंग होगी। तो ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज गिवन टेबल आर करेक्ट? बच्चों ऑरेंज के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। सार मिल्क में लैक्टिक एसिड। तो मेरा आंसर हो गया भाई, पता चल गया क्या करेक्ट? लैक्टिक एसिड वाला करेक्ट है ना। दूसरा एंड स्टिंग में ये भी करेक्ट, ये गलत है। टैमरिन में एसिडिक एसिड होता है, टैमरिन में होता है टार्ट्रिक, और एसिडिक एसिड होता है किसमें? विनेगर में। तो सही क्या हुआ? सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी। हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, ए बी सी, कंटेन डिस्टिल वाटर, एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। जैसे ही मैं रेड लिटमस यूज करूंगा फॉर टेस्टिंग दिस सॉल्यूशन, द ऑब्जर्व कलर चेंज रिस्पेक्टिव विल बी। ए में क्या है बच्चों? ए डिस्टिल वाटर, बी एसिडिक सॉल्यूशन, सी बेसिक। मेरे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस। कलर किस कौन चेंज करेगा एबीसी में से? सिर्फ और सिर्फ सी। ए नो चेंज, बी बिकम डार्क रेड, सी बिकम ब्लू, ए बिकम लाइट रेड, बी बिकम ब्लू, सी बिकम रेड, ए बिकम रेड, डिस्टिल वाटर बिकम रेड। तो मेरे पास इसके अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन बचता है। बस मुझे ये देखना है, देखो सी वाला तो ब्लू होगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। फिर ए में नो चेंज है, नो चेंज के अकॉर्डिंग देखो तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो बचा गया मेरे पास ए। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। जब आपको लगे कि ये तो मुझे चारों के चारों ही समझ में नहीं आ रहे, जब चारों के चारों आपको एमसीक्यू समझ में नहीं आते बच्चों, तो उस पॉइंट पे आपने क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, जिसमें आपको चीजों को एलिमिनेट करना है जो गलत हैं। उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट ऑप्शन बचेगा वो आपका करेक्ट होगा, और इस तरह से आपके वो एमसीक्यू जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। A student took a small amount of copper oxide in a conical flask and added diluted hydrochloric acid to it with constant stirring. He observed the change in color of the solution. स्टूडेंट ने क्या लिया? स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, और उसके अंदर क्या ऐड करा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने ऑलरेडी बताया था ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेम द कंपाउंड फॉर्म एंड इट्स कलर, रिएक्शन इन्वॉल्व, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 2023 का ही क्वेश्चन है बच्चों। पहले मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं। कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा? CuCl2 प्लस, रिएक्शन बैलेंस है? नहीं। अब बैलेंस है? बैलेंस है।
सो बच्चों मैंने आपको बोला था कि आप लोगों ने ये रिएक्शन ट्राई करनी है। अब जिस जिस बच्चे ने रिएक्शन ट्राई करी है जरा देखो कि करेक्ट आंसर किसका क्या क्या आ रहा है। एक्सेप्शन रिएक्शन है ये। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 क्या बनेगा? कौन सी रिएक्शन है ये? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसमें होता है एक्सेस ऑफ CO2। HCl प्लस H2O, H प्लस आयन और Cl नेगेटिव, या फिर H3O पॉजिटिव और 2020 का क्वेश्चन है ये बोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश मिल्क का पीएच होता है 6। टू डिले इट्स कर्डलिंग अ केमिकल सब्सटेंस इज एडेड टू विच इज। देखो आपको इसे कर्डलिंग से बचाना है, आपको इसका पीएच बढ़ाना है। पीएच बढ़ाने के लिए क्या ऐड करोगे? ऑब्वियसली बात है हम बेस ही ऐड करेंगे। तो बेस क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेकिंग सोडा। कास्टिक सोडा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर मैंने इसे दूध में डाला तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना कास्टिक सोडा इज अ किंग ऑफ बेस एंड बेसेस आर आल्सो कोरेसिव इन नेचर। आप लोगों ने अगर ये सोचा कि कास्टिक सोडा डालेंगे, आप लोगों ने कास्टिक सोडा बनाना है, आपको एक अगला तेजाब का ऑल्टरनेटिव नहीं बनाना। लोगों ने दूध पीना है, इस तरह का दूध पीने के बाद लोग बचेंगे नहीं। तो पॉइंट क्या हुआ? ये तो हो नहीं सकता। अब बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या सोडियम कार्बोनेट, हम ऐड करते हैं बेकिंग पाउडर, क्योंकि बेकिंग सोडा सॉरी मैंने गलत आंसर दिया। बेकिंग सोडा आंसर होगा, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो होता है हमारा वो क्या होता है? बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। हमें टार्टरिक एसिड नहीं ऐड करना, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो इसलिए हम क्या ऐड करते हैं? और आप लोग याद करो, इसका एक क्वेश्चन भी आता है कि मिल्कमैन जो होता है ज्यादा गर्मी की वजह से दूध के अंदर क्या ऐड करता है? बेकिंग सोडा। तो जब वहां पे बेकिंग सोडा है तो यहाँ पे आंसर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। और ये भी तो 2023 का ही क्वेश्चन है। अभी कौन सा सन चल रहा है? 4। तो तुम्हारा 5 में ही आएगा, 2025 में ही। तो इस साल का नहीं है, ये पिछले साल का क्वेश्चन है, 2022 से 23 वाले बैच का। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन गिव येलोइश ऑरेंज कलर। येलोइश ऑरेंज कलर when a few drops of universal indicator are added to it, the solution is। बच्चों येलोइश ऑरेंज कलर कौन देता है? एसिड। तो पहले बेस एलिमिनेट करते हैं। सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल है, इसे एलिमिनेट करूंगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एलिमिनेट करूंगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है, एलिमिनेट करूंगा। आंसर क्या हुआ? लेमन जूस। एक्वस सॉल्यूशन है ए, वो टर्न कर रहा है फिनोफ्लिन को पिंक। अगर ए फिनोफ्लिन को पिंक में चेंज कर रहा है तो ए क्या हुआ? बेस। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन बी टू ए, पिंक कलर डिसअपियर। तो यानी कि बी ने क्या करा? न्यूट्रलाइज करा। कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है? ए क्या है? बेस। और बी क्या है? अब हमने पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर देखा कि ए तो बेस है और बी क्या है? एसिड। उसके अकॉर्डिंगली ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। ए हैज पीएच ग्रेटर देन 7 एंड बी हैज लेस देन 7। तो यही आंसर बनता है हमारे पास। तो आंसर हमारा हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, दो सॉल्यूशन है हमारे पास M एंड N।
जो हमें क्या देते हैं, रेड एंड ब्लू कलर रिस्पेक्टिवली विद अ यूनिवर्सल इंडिकेटर. इन विच सॉल्यूशन विल द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी मोर. मेरे पास M है और N है. जो दे रहा है रेड, M मुझे दे रहा है, N मुझे दे रहा है with a universal indicator. In which solution hydrogen ion concentration will be more? Justify your answer. M ज्यादा क्यों है? M is acidic in nature and acid have more H plus ion. If both M and N solution are mixed and the resultant mixture is tested with the universal indicator, it turns green. What is the nature of the salt form? न्यूट्रल. क्यों? M क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड. N क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस. तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन होगा, ये क्या फॉर्म करेगा? आप में से काफी सारे बच्चे स्टेटमेंट को ना जस्टिफाई करते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ M N न्यूट्रल ये वर्ड लिखकर आ जाते हो और जस्टिफाई के नंबर कटवाते हो. तो स्टेटमेंट पे याद रखना कि जस्टिफाई करना ज़्यादा बहुत ज़रूरी है. मार्क्स उनके भी हैं, खाली आपके ये या ये पॉइंट लिखने के मार्क्स नहीं मिलने वाले आप लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरे पास एक कंपाउंड है P, वो फॉर्म कर रहा है एनिमल ऑफ टीथ. इट्स द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी. It does not dissolve in water but get corrode when the pH is lower below 5.5. Identify the compound P. Calcium hydroxyapatite. क्या होता है ये हमारा A? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट और कैल्शियम फॉस्फेट. अब हाउ डज इट अंडरगो डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट एंड स्वीट? व्हाट शुड बी वी डू टू प्रिवेंट टूथ डिके? सबसे पहले हम बात करेंगे कि चॉकलेट और मीठा खाने से भाई हमारे को डैमेज कैसे हो सकता है. जरा सुनो. जो बेहतर बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ, वो क्या करते हैं? कन्वर्ट शुगर इनटू एसिड. अब भाई चॉकलेट और स्वीट क्या कंटेन करते हैं? chocolate and sweet contain lots of sugar. जब इनके पास lots of sugar होगी तो बैक्टीरिया क्या करेगा? इसकी वजह से एसिड इन माउथ इंक्रीज हो जाता है, पीएच डिक्रीज हो जाता है और ये क्या करेगा? एसिड रिएक्ट विद टूथ एनिमल और इसकी वजह से क्या होता है? येलोइंग ऑफ टीथ. अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर दिया है कि क्यों नहीं खाना चाहिए, उसका रीजन
ये नहीं बताया कि प्रिवेंट कैसे करें। हमें क्या करना चाहिए, ब्रश आर टीथ विथ माइल्ड बेस। और वो माइल्ड बेस होता कौन है, टूथपेस्ट। आपको ये वर्ड याद रखना है कि आप यूज करोगे माइल्ड बेस न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्या करने के लिए, टू न्यूट्रलाइज दी effect. Next, study the following table and choose the correct option. Sodium chloride HCl, NaOH, nature of salt basic, नहीं ये तो न्यूट्रल होना चाहिए, गलत। सोडियम कार्बोनेट एसिड करेक्ट है, बेस भी करेक्ट है, लेकिन ये न्यूट्रल होगा, क्या होगा, बेसिक। सोडियम सल्फेट H2SO4 NaOH, ये तो न्यूट्रल होना चाहिए, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियस ही बात है बचा क्या हमारे पास, सोडियम एसिट्रेट बेसिक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास एक सॉल्ट है, कॉमनली उसे हम यूज करते हैं फूड प्रोडक्ट में, इज अ रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस सॉल्ट बी यूज इन अ किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा। फिर सॉल्ट बी ऑन हीटिंग कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट सी विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। सॉल्ट ए बी सी एंड रिस्पेक्टिवली आर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमनली यूज इन अ फूड प्रोडक्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या NaCl, NaSO3 या NaCl। चलो हम जरा समझते हैं। एक लिखा है कि एक फूड प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, एक यूज हो रहा है टू मेक क्रिस्पी पकोड़ा, और वो कौन है, ए मेरा है फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए, बी पकोड़ा क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए, और जबकि एंड में सी मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। भाई मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास में तो वॉशिंग सोडा यूज होता था, तो अगर ये हुआ तो ये सोडियम कार्बोनेट पकोड़े बनाने के लिए, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन, तो ऑटोमेटिकली पहले वाला मेरा क्या हुआ, NaCl। यहीं पे काफी सारे बच्चे गलती कर देते। ए को क्या सोच के कि ए NaSO3 है, नेक्स्ट। इसलिए बच्चों आप लोगों को ना यूजेस याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूजेस में गलतियां तो यहाँ पे गलतियां होंगी। अगला, मैं जैसे ही हीट कर रहा हूँ एक्स को 373 पे, ये लूज कर रहा है अपना वाटर, और क्या बन रहा है, वाई। वाई इज अ सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज फॉर सपोर्टिंग दी फ्रैक्चर बोन। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। एक्स क्या है, जिप्सम, फॉर्मूला ऑफ जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। वाई POP, हाउ कैन एक्स बी रीऑब्टेन फ्रॉम वाई। मुझे x चाहिए y से वापस, अगर मैं इसके अंदर क्या ऐड करूंगा, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। जस्ट हमें क्या लिखना है, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड वाटर इन
जिप्सम। स्टेटमेंट जरूरी है। नेक्स्ट, मेरे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बच्चों, जो एक बेसिक सॉल्ट है। जस्टिफाई कि आप इसे वॉशिंग सोडा में कैसे कन्वर्ट करोगे, और ये भी बताना है कि ये बेसिक कैसे हुआ। सो ये बेसिक कैसे हुआ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बना किससे होता है? इसके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस क्या होंगे? कार्बोनिक एसिड और NaOH। These are the parent acid and base। ये क्या है? ये क्या है? स्ट्रॉन्ग अब काफी सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, सर आपने जो लिखा है इससे तो क्या कहते हैं सोडियम कार्बोनेट बनता है। बच्चों आप सिर्फ और सिर्फ टेंस के अकॉर्डिंग देख रहे हो। यहाँ पे रिएक्शनों में टेम्परेचर, प्रेशर, रिएक्शन कंडीशन भी मैटर करती है ना। अगर मैं कंडीशनों को कुछ चेंज कर दूंगा तो ये सेम प्रोडक्ट भी मिल सकता है मुझे, तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको बस ये याद रखना है कि ये बना किससे है? वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से, जिसकी वजह से ये खुद क्या हुआ? बेसिक सॉल्ट। आपको बस ये मेंशन करना है, आपको ये कहीं भी बताने की जरूरत नहीं है कि ये कार्बोनिक एसिड से और कास्टिक सोडा से बना है, ये जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसकी प्रिपरेशन अलग है। आपको बस ये बताना है कि ये बेसिक सॉल्ट है और ये किससे बना है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। मैं कैसे इसे वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट करूंगा? मुझे बस इसे क्या करना है? हीट करना है, और ये क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और फिर सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 मॉलिक्यूल ऐड कराते हैं वाटर के, जो हमें क्या देता है? वॉशिंग सोडा। सो ये हो गई हमारी रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक सॉल्यूशन है X, वो हमें दे रहा है ऑरेंज कलर व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इट फॉल ऑन अ पीएच पेपर। विल अनदर सॉल्यूशन Y गिव ब्लूइश कलर व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इट फॉल ऑन द पीएच पेपर? व्हाट इज द नेचर ऑफ बोथ सॉल्यूशन? तो ये X ऑरेंज दे रहा है एसिडिक, Y बेसिक। डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन X एंड Y। अब आप एग्जैक्ट पीएच तो कभी नहीं लिख सकते कि ये बोलो कि इसका पीएच 3 है, इसका पीएच 11 है। हमेशा आंसर क्या लिखना है? लेस देन और मोर देन 7। तो X का क्या होगा? लेस देन 7, और Y का क्या होगा? मोर देन 7। On adding a few drop of universal indicator in a 3 colorless solution X, Y and Z, जो हमने सेपरेटली ले रखी है ना टेस्ट ट्यूब, स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है चेंज इन कलर एज अ ग्रीन इन X, रेड Y में, और Z के अंदर ब्लू। X क्या हुआ? न्यूट्रल, Y एसिडिक, Z बेसिक। आपको इन्हें अरेंज करना है ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच वैल्यू। 2019 के कंपार्टमेंट का पेपर है बच्चों ये।
एप्लीकेशन क्वेश्चन देखो ऐसे ही बनते हैं, ये होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जिस पे आप बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। सोचो बिना कंसेप्ट के क्वेश्चन समझ में आएगा इस तरह के? नहीं। तो इसलिए कंसेप्ट बिल्ड करने बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री में। एक्स न्यूट्रल है, वाई एसिडिक है, तो मैं क्या लिखूंगा? जेड फिर एक्स फिर सॉरी वाई एक्स जेड। विच वन ऑफ द थ्री एक्स वन एक्स वाई एंड जेड विल चेंज द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन? जेड गलेगा, क्योंकि जेड क्या है? बेसिक। एक तो वैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के और फिर उसके अंदर, और अगर आप लोगों को यहाँ पे कलर नहीं याद होंगे इंडिकेटर्स के तो दिक्कत होगी। तो अगर हम एसिड बेस में देखें बच्चों, तो एसिड एंड बेस में आप मोस्टली फोकस किस किस टॉपिक पे करोगे? जो हमारे एसिड एंड बेस के मोस्टली टॉपिक आते हैं, सॉल्ट पे फोकस करो, पीएच के कंसेप्ट पे करो। अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है ना, काफ़ी सारे बच्चे सर 9th वैसे ही हम ज़बरदस्ती पास हुए, साइंस पढ़ने का वैसे ही मन नहीं करता, पास कैसे हुए? है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक बच्चा वैसी ही सेम तैयारी पे चल रहा होगा, कहीं ना कहीं किसी को तो कोई ना कोई परेशानी आ रही होगी। तो आप लोग याद रखो, आप लोग पीएच वाला कंसेप्ट समझ सकते हो। पीएच वाला कंसेप्ट कोई आसान ही है, मुश्किल तो है नहीं, आसान है, आराम से हो जाएगा। सॉल्ट रटे जा सकते हैं, सॉल्ट के यूजेस थोड़े बहुत क्वेश्चंस वहाँ से हो सकते हैं। तो अगर हमारा ये कंसेप्ट हो गया तो बिना रिएक्शनों के हम ये, और इंडिकेटर वाला पार्ट, तो अगर हमारा ये चैप्टर एसिड एंड बेस का 5 से 7 मार्क्स के बीच में आ रहा है, तो 4 मार्क तो हम क्या कहते हैं आराम से गेन कर सकते हैं। और जो बच्चा यहाँ पे ऑलरेडी सारे के सारे कंसेप्ट समझ के चल रहा है, भाई आपके लिए 5 या 7 जितने मर्जी कहो, आपके आराम से पूरे के पूरे नंबर लेकर आ सकते हो। देखो टाइम अभी भी इतना नहीं है, बुरे हालात नहीं हुए कि नहीं हो पाएगा, बस रिवीजन क्लासेस की वीडियोस आप देखते जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते जाओ, आपकी बहुत हेल्प होती रहेगी। यहाँ पर ये वो वाला हाल नहीं है कि मैं डेफिनेटली बोलूँ कि डेफिनेटली यही क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ये वो वाला हाल नहीं है। वो बस एक क्या होता है, आप लोग ने सुना है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स के अंदर, बस एक अंदाज़ा लगाने वाला तरीका कि इस साल अंदाजे लगाए और उसके रिगार्डिंगली कुछ टीचर्स बता देते हैं ये क्वेश्चन, और हर बारी ना वो कॉम्बिनेशन काम नहीं करता। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बारी उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग वही सेम क्वेश्चन है। टीचर थोड़ा एग्जामिनर बोले चलो पेपर मुश्किल बनाते हैं, इस बारी बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल क्रिएट करते हैं, बोलते हैं हम पिछले वाले क्वेश्चन एक भी यूज़ ही नहीं करेंगे, हम पूरा पेपर दोबारा नया का नया सेट करेंगे। क्या करोगे तुम लोग? इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, आप लोग कंसेप्ट अपने बिल्ड करो, क्वेश्चंस आराम से समझ में आएंगे जब कंसेप्ट बिल्ड होंगे। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप एंड मोमेंट पे अभी भी सोच के चल रहे हो कि साइंस के एग्ज़ाम से पहले चलो एक शॉर्ट वीडियो देख लेंगे, किसी ना किसी यूट्यूब चैनल वाला तो कोई तो डाल ही देता है, उठाई यूट्यूब की वीडियो, 1 शॉट देखा और चलो जी हो गया काम। अब 1 शॉट वीडियो देखते लोगे, लेकिन उसके बाद आके जो फिर हालत होगी ना अपने पेपर देने के बाद, अपने आप को खुद ही कोसोगे मन में, ना किसी को कुछ बोल पाओगे ना कुछ कर पाओगे, रिजल्ट में तुम लोग खुद देखना क्या हाल होगा। इसलिए बच्चों अभी भी आप लोग के पास टाइम है, आराम से कंसेप्ट समझो, वीडियोस देखो और यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और आप लोग को जो पूरा का पूरा PYQ एंड में जो भी वीडियो होगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से पूरा का पूरा वो लिंक लेके PYQ डाउनलोड करो और पूरे के पूरे PYQ प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन, देखो हमारे पास 2 ही कंडीशन बचती है, या तो आप अपना कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको क्वेश्चन समझ में यूं आ जाए, या तो क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस कर लो कि कंसेप्ट बार बार करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो तीसरा ये जो शॉर्टकट वाला रास्ता है ना, चलो जी हम 1 घंटे के अंदर पूरे के पूरे चैप्टर ख़त्म, ये क्वेश्चन बच्चों ये क्वेश्चन कर लेना, फिर वही वाले मार्क्स होंगे।
तो इसलिए ये चीज याद रखो बच्चों, शॉर्टकट मारोगे तुम अपना नुकसान खुद करोगे। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग सॉल्ट YCl NH4X ZCO3। बच्चों क्वेश्चन देख सकते हो कब का है, 2023। What would be the pH of salt of solution YCl? अगर Y सोडियम है तो क्या बनेगा, NaCl। NaCl क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट। मुझे रीजन देने की जरूरत है। NH4X में बच्चों, सॉरी ये NHX नहीं है, NH4X है। X नाइट्रेट है, X तो ये क्या हुआ NH4, तो ये किससे बना, NH4OH और HNO3, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये मेरे को देगा एक एसिडिक सॉल्ट। अगर ये मुझे एक एसिडिक सॉल्ट दे रहा है तो क्या कलर देखने को मिलेगा मुझे, येलोइश ऑरेंज, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जो मुझे रेड कलर देगा, ये मुझे एक कलर तो देगा लेकिन येलोइश ऑरेंज टोन में, क्योंकि ये वीक एसिड सॉल्ट है ना, तो स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं सकता, वीक में ही आएगा। What would be the change in color in blue litmus solution if ZCO3 is added to the 8? और Z क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड, क्या मिलेगा मुझे, बेसिक सॉल्ट। अगर बेसिक सॉल्ट मिलेगा तो बेसिक सॉल्ट अगर मैं ब्लू लिटमस पे डालूं, नो चेंज आ रहा, ऑब्जर्व। आप लोगों को हर किसी में रीज़न एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बिल्कुल मत सोचना कि रीज़न नहीं बोला तो हम रीज़न एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लास्ट ईयर बच्चों ने यही सोचा, क्या कर आए, सिर्फ मेंशन करा यहाँ पर कि एक में ही तो गिव रीज़न बोला है, बाकी में तो बोला ही नहीं, तो हम क्यों करेंगे, नहीं ध्यान देते ना, क्योंकि उसने वाई पे जाना ही नहीं है बच्चों ने। सबसे बड़ी परेशानी तुम्हारे साथ क्या है, NH4X ये कलर क्या है, बस नीचे जाना ही नहीं है। एक होता है देखो लिखने का आलस, अब है पढ़ने का आलस, कि कौन 3 घंटे बैठेगा, छोड़ो जल्दी जल्दी पेपर खत्म करते हैं, फिर टीचर ने बाहर तो जाने देना नहीं है, थोड़ी देर आराम करेंगे। नींद तो वैसे भी हम रात रात भर जाग के पढ़ते हैं, नींद तो वैसे भी नहीं पूरी हुई है ना। और इसी जल्दबाजी के चक्कर में तुम लोग अपने नंबर कटवाते हो। सेम यहां पर रीजन नहीं बोला हुआ है, लेकिन तब भी आप लोगों ने रीजन लिखना है। ये चीज याद रख लो, अगर क्वेश्चन में रीजन नहीं बोला, 3 मार्क क्वेश्चन है, तो भाई वो क्वेश्चन साफ साफ बता रहा है मैं 3 नंबर का हूं, तो रीजन लिखो। जब रीजन है ही नहीं, कोई रीजन है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे। लेकिन जब रीजन मांगा गया है तो रीजन लिखो, नहीं तो नंबर कटेंगे। द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा इन्वॉल्व करता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स। इन दिस प्रोसेस 2 गैस रिलीज होती है, Y और Z। Y मिल रही है मुझे और Z मिल रही है मुझे एनोड पे। रिएक्शन अगर हम देखें तो रिएक्शन क्या थी, NaCl प्लस वाटर, करंट क्या मिलता है हमारे को, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, ये प्लस या माइनस, तो ये जाएगा कैथोड पे और ये जाएगा एनोड पे। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अभी हम उस पर ध्यान देंगे। विच इज लिबरेट ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लेक लाइम फॉर्म कंपाउंड बी, नेम द कंपाउंड X Y Z एंड B। अब सुनो, कहीं पे रिएक्शन मेंशन की गई है, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, ये 2 नंबर का होगा। 2 नंबर है 3, क्योंकि रिएक्शन मेंशन नहीं की गई है। हमें यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि एनोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है, आपको डायरेक्ट नाम लिखने हैं।
फॉर्मूला नहीं, नाम। अब अगर मैं Cl2 को पास कराता हूं किसमें, स्लेक लाइन में, क्या बनाएगा ये, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ब्राइन का, एक गैस इवॉल्व होती है जी, जो लिबरेट हो रही है एनोड पे। जैसे ही हम इस गैस जी को ऐड करते हैं स्लेक लाइन में, हमें कंपाउंड मिल रहा है सी। सेम क्वेश्चन, जी कौन है, क्लोरीन, सी कौन है, ब्लीचिंग पाउडर, विच इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सबसे पहले फॉर्मूला बताना है, Cl2 CaO Cl2। स्टेट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, ये करा दी मैंने आपको केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व एज इट इज। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड सी, ब्लीचिंग पाउडर। गिव इट्स केमिकल नेम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, सेम, खत्म। नेक्स्ट, हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस। बच्चों, और इसे क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं। सबसे पहले रिएक्शन ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, ये रिएक्शन। सबसे पहले इसमें मुझे क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन गैस निकल रही है, एल्कली क्योंकि NaOH क्या होता है, एक एल्कलाइन सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है, इसलिए प्रोसेस का क्या नाम दिया गया, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। तो हम याद रखेंगे, इन दिस प्रोसेस नेम द प्रोडक्ट गिव ऑफ एट एनोड एंड कैथोड। एनोड पे Cl2, कैथोड पे H2। एक एक यूज बताना है भाई। हाइड्रोजन कहां यूज होता है, फ्यूल की तरह यूज होता है। दूसरा क्लोरीन कहां यूज होता है, फॉर मेकिंग दी ब्लीचिंग पाउडर। ऊपर से ही देख के लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे कहीं पे मेंशन नहीं है ना। हमने पहले वाले जो क्वेश्चन करे, इतना तो याद हो ही जाएगा, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों क्वेश्चन जो थे, या ये वाला क्वेश्चन है, ये एक तरह के सिमिलर टाइप के ही हैं, इस तरह के। विनय ऑब्जर्व करता है स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट शर्ट बिकम रेडिश ब्राउन। जैसे ही वो उसे साबुन से धो रहा है, लेकिन जैसे इस पे ढेर सारा पानी डालता है, क्या हो जाता है, वो वापस येलो। याद करो, ये सेम एक्टिविटी हमने पढ़ी थी। एक्टिविटी में से देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनकर आते हैं। इससे आपसे ये पूछा गया है कि क्या क्या स्टेटमेंट सही है। सोप का नेचर क्या होता है, बेसिक। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जो रेडिश कलर देता है, किसके साथ, बेस के साथ। तो स्टेटमेंट क्या सही हुई, सेकंड और थर्ड। बच्चों, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये सी है, और ये डी। नेक्स्ट, अनीता ने ऐड करी ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन अ पीएच पेपर और कंपेयर करें उनके कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन। पीएच ऑफ एसिडिक एसिड मोर होगा, नहीं। पीएच ऑफ एसिडिक एसिड मोर होगा, नहीं, नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं। एसिड का पीएच कम जितना ज्यादा, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग। आप लोग वही ऑब्जर्व करो बच्चों, मैं तो कंफ्यूज भी करूंगा ना। आप लोग देखो ना कि आप लोग कंफ्यूज मत हो। और यही होता है काफी बार, पता है कब, जब हम अपना बोर्ड का एग्जाम देने में लगे होते हैं। देखो, टीचर गलत नहीं है, टीचर कभी कभार हेल्प करने आते हैं। उस साइंस टीम के ना हुए, वो तो हेल्प करना चाह रहे हैं, वो अपनी तरफ से अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन कभी कभार उनको खुद वो कंसेप्ट याद नहीं होता और वो कंफ्यूजन के चक्कर में आप लोगों को गलत बता दें। आप लोग सही कर रहे होते हो, अरे टीचर ने बताया होगा, टीचर सही होंगे, और जो सही कराया होता है उसके ऊपर कर दिया ना गलत। तो बस अपने ऊपर पहले कॉन्फिडेंट रखो। खुद आप, अगर आपको लग रहा है ना कि सही हो,
जो क्वेश्चन अच्छा खासा आता है तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो कि नहीं, टीचर गलत हो सकते हैं, हम भी भूल जाते हैं कभी कभार पढ़ाते पढ़ाते, तो हमसे भी जब गलती हो सकती है। तो ये चीज़ याद रखना, ये एग्ज़ाम के टाइम पे तुम्हारे साथ काफ़ी हो सकता है। ये सोच के मत करना कि शायद टीचर ने बताया, ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हारा एग्जामिनर है वो साइंस सब्जेक्ट ही पढ़ाता हो या पढ़ाती हो मैम, ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा। हाँ सॉरी बच्चों, तो पीएच ऑफ एसिडिक एसिड क्या होगा? मोर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, हमें ग्राफ दिखाया गया है जिसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाई गई है एसिड और एल्कली के साथ, यानी कि बेस के साथ रिएक्शन जब हम करवा रहे हैं। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंज, अगर मैं इसके अंदर और क्या करूंगा? एक्सेस ऑफ एसिड टू एन एल्कली। एसिड क्या कर रहा हूं मैं? एक्सेस कर रहा हूं ना, तो पीएच क्या होगा मेरा? फॉल होगा। तो कहां पर आएगा? डी पर। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी। असर्शन रीजन, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक अ लॉन्गर टाइम टू सेट अ कर्ड। ऑब्वियस सी बात है, बेकिंग सोडा डिक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क, इंक्रीज करता है। तो आंसर क्या हुआ? ए ट्रू, आर फॉल्स। हमारे पास 4 सैंपल है ए बी सी डी जो चेंज कर रहे हैं कलर ऑफ पीएच पेपर और सॉल्यूशन टू ग्रीन। ए कर रहा है ग्रीन, बी कर रहा है रेडिश, सी कर रहा है ब्लू और डी कर रहा है ऑरेंज। देयर पीएच वाज रिकॉर्डेड टू 7 to 10.5 है सॉरी एंड 6 रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द सैंपल हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन? अब अगर 2 मत लिख देना बच्चों, आपको ए बी सी डी में से पूछा तो बी। फिर राहुल फाउंड दैट द प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज स्टोर इन अ कंटेनर हैज बिकम वेरी हार्ड, और लॉस्ट कर दी उसने अपनी बाइंडिंग कैपेसिटी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर गया, इसलिए उसे हम कहां पे रखते हैं? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। आपको रिएक्शन लिख के दिखानी है बच्चों, ऑलरेडी ये क्वेश्चन करा चुका हूं जिसमें पीओपी के अंदर बॉर्डर डाला था और हमने वापस क्या बनाया था? जिप्सम। गिव एनी वन यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस अदर देन दी प्लास्टरिंग और दी स्मूथिंग ऑफ वॉल। डॉक्टर यूज करते हैं फॉर दी प्लास्टर, फिक्सिंग दी फ्रैक्चर बोन। तो इसी के साथ बच्चों हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म हुए। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से जो पूरा PYQ है उस पूरे PYQ को डाउनलोड कर सकते हो। सॉल्यूशंस नहीं होंगे PYQ में, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप बार बार सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन को देख के करोगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप PYQ के क्वेश्चंस की पहले वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद आप लोग फिर वो PYQ की प्रैक्टिस करो। एंड अदरवाइज आपको जो भी कुछ डाउट होते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने पहले की पुरानी वीडियोस में अपने व्हाट्सएप नंबर का QR कोड दे रखा है, आप वहाँ से मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो और डाउट्स पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल।